अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हमारी एक्सरसाइज 11.2 चल रही थी, चैप्टर 11 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चल रहा था। इसके हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे, हम बाकी के आज इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ गिवन मेजर्स। ये जो हमें मेजर्स गिवन है इसका हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो हमें बेस दी हुई है, बेस हमारे पास नीचे की लाइन होगी जो कि हमें दी हुई है 5.4। तो हम 5.4 की जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 5.4। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली 5.4 सेंटीमीटर की। ठीक है, 5.4 की हमारे पास लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम 5.4 हमारे कंपास के अंदर खोल लेते हैं कितना आ रहा है। ये हमारा 5.4 हो गया और ये हमने कंपास खोल लिया। ठीक है, 5.4 हम इस पॉइंट पे रखकर यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट पे रखकर यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये जो आर्क हमारा कट हो रहा है यहाँ से, ये जो हमारी लाइन आई है यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ करनी है, तो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा जो कि 5.4 आएगा बिल्कुल। ठीक है, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया है। बेस इसकी 5.4 सेंटीमीटर है और बाकी की भी जो साइड्स हैं ये भी 5.4 है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इसको हम नेम भी दे देते हैं A, B एंड C। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 B है इसका पार्ट, इसमें एल्टीट्यूड हमें गिवन है। एल्टीट्यूड हमारे पास जो लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, ऊपर से लेके स्ट्रेट लाइन हमारे पास एल्टीट्यूड होती है। तो सबसे पहले मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ क्योंकि हमें बेस लाइन नहीं दी हुई है तो मैं ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली और उसका सेंटर ले लिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर मैंने इसका सेंटर ले लिया। यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन अपने हिसाब से ड्रॉ कर लेती हूँ, ये आ गई स्ट्रेट लाइन। अब मुझे यहाँ पर एल्टीट्यूड क्या चाहिए, 7 सेंटीमीटर। ये मैंने अपने पास से लाइन ड्रॉ कर लिया, अब मुझे 7 सेंटीमीटर का एल्टीट्यूड चाहिए। तो मैं देख लेती हूँ 7 सेंटीमीटर मेरे पास ये रहा। ठीक है, तो मैं 7 सेंटीमीटर पे एक आर्क ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मेरा आर्क ड्रॉ हो गया 7 सेंटीमीटर पे। अब जो है वो मुझे क्या करना है, मुझे 7 सेंटीमीटर है ना, तो अब मैंने क्या करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो एक ट्रायंगल होता है वो इक्विलेटरल उस वक्त होता है, इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं। 60 होता है, ये 60 होता है, ये 60 होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे ऐसे एंगल लेने हैं। 60 का हाफ हमारे पास क्या होता है, 60 का हाफ हमारे पास 30 होता है। तो हमें यहाँ से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, इधर से बनाना है, क्योंकि हमारे पास ये वाला एंगल बनेगा। तो इधर 30 आना चाहिए, इधर 30 आना चाहिए, ताकि 30 और 30 दोनों 60 हो जाए और फिर यहाँ पर भी 60 आएगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो हम हमारा D यूज़ करेंगे इसके लिए। हमने जो है वो 30 सेंटीमीटर यहाँ से देखना है कि कितना आ रहा है, 30 डिग्री। तो हमारे पास 30 आ रहा है यहाँ से यहाँ पर, ये मैंने मार्क कर दिया। अब इस साइड से चेक कर लेते हैं, इधर से हमारे पास 30 आ रहा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर भी मार्क कर दिया। ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया। यहाँ से सिंपल मैंने लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखें, इस मार्क से मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और इसी तरीके से यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। इसको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दीजिए क्योंकि इसके हमें बेस फॉर्म नहीं दी हुई है, तो ये हम किसी भी मेजरमेंट की ले सकते हैं। अब ये हमारे पास 30 हो गया, ये हमारे पास 30 हो गया, ये 60 है और ये भी 60 है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। देखिए 60 आ रहा है, यहाँ पर भी इसी तरीके से 60 आ रहा होगा, देख लिया। ये देखें 60, दोनों साइड्स पे 60 आ रहा है। यहाँ से भी हमारा 30 और 30 60 हो गया। तो हमारा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया जो हमें बनाना था। एल्टीट्यूड हम लिख लेते हैं, ये 7 सेंटीमीटर की। यहाँ पे आप लोग इसको नेम्स दे सकते हैं। ये आपका हो गया A B की आपने लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद आपने एक एल्टीट्यूड बनाया जो कि आपने C का नाम दे दिया। सही है, तो आपने ये इस तरीके से बना लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, हमारे पास एल्टीट्यूड कह रहे हैं 2.8 का है। तो हमने क्या करना है, हमने बिल्कुल भी वैसे ही करना है जैसे हमने पीछे क्वेश्चन के अंदर किया था। सिंपल एक लाइन ड्रॉ की, ये मैंने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली ऐसी। उसके बाद मैंने इसका सेंटर ले लिया 6 सेंटीमीटर का, मैंने ले लिया 3 और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ली किसी भी मेजरमेंट की। ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब मैंने 2.8 लेना है मेरे कंपास के अंदर, तो मैंने इसको 2.8 यहाँ पे आ गया 5 6 7 8।
ठीक है, यहाँ मेरे पास 8 आ गया, ये मैंने 2.8 ले लिया, यहाँ पर रख कर यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया। जब ये मेरे पास कट हो गया, एंगल आपके पास कितना आना चाहिए, 30 का ही आना चाहिए। तो इसका मतलब 30 और 30 आना चाहिए क्योंकि 60 बनेगा। तो अब हमने यहाँ से 30 लेना है। ठीक है, हमारे पास 30 यहाँ पे कहाँ आ रहा है, ये रहा। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। इधर से देख लेते हैं इधर कहाँ आ रहा है हमारे पास 30। इधर हमारे पास 30 आ गया यहाँ पर। ठीक है, मैंने सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है। आप लोग देख लीजिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। इसकी सीधे में लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक नहीं लेकर आऊँगी लेकिन इसकी सीध में कर रही हूँ। इसी तरीके से यहाँ से भी कर लेंगे। इसकी सीध में कर रही हूँ, पूरी नीचे तक नहीं लेकर आ रही हूँ। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है और ये आ गई लाइन। सही है, ये हमारे पास 30 का एंगल हो गया, ये 30 का एंगल हो गया, ये हमारे पास 60 दोनों आ चुके हैं। इसको हम कह देते हैं PQR। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसके नाम में कह रहे हैं बेस हमारी 4.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हम बेस ले लेते हैं 4.2। ये हमारे पास 4.12 ये आ गया 4.2। ठीक है, ये मैं दे देती हूँ XY 4.2 हो गया। अब हम कंपास के अंदर भी 4.2 ले लेते हैं। ये आ गया 4.2 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब इस आर्क को यहाँ पे रख के कट करेंगे। ये जो हमारा पॉइंट आया है, यहाँ से हमारा 4.2 से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस 5 सेंटीमीटर एंगल 55। बेस हमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास बेस जो है वो 5 सेंटीमीटर आनी चाहिए। तो हम 5 सेंटीमीटर की एक बेस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये रही है हमारी 5 सेंटीमीटर की एक बेस। 5 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे कह देती हूँ, ये हो गया PQ। और हमें कह रहे हैं कि हमारे पास 2 एंगल्स होने चाहिए। बेस के दोनों साइड पे जो एंगल आने चाहिए वो 55 आने चाहिए। तो यहाँ पर रखकर 55 ले लेंगे। ये आ गया 55 इधर, और इधर से भी रखकर 55 ले लेते हैं। इधर से हमारे पास 55 आ गया यहाँ। ठीक है, दोनों लाइंस को कट कर देंगे। कट से मुराद ये है कि हमारे पास एक ट्रायंगल ड्रॉ होगा, हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ आ गया और यहाँ से हमारे पास आ गया है यहाँ। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लाइन है, ये आप लोग रिमूव कर देंगे और आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये 55 है, ये 55 है। बेस हमारे पास 55, दोनों एंगल्स हमारे 55 आ गए। बेस एंगल और बेस भी हमारे पास आ गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें कह रहे हैं कि हमारे पास एक वर्टिकल एंगल है जो कि 70 आना चाहिए और हमारे पास एल्टीट्यूड दिया हुआ है, बेस नहीं दी हुई। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपने हिसाब से। ये मैंने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। इसका सेंटर ले लिया 4 सेंटीमीटर और यहाँ से मैंने कॉपी ऊपर नीचे होने की वजह से जो है ना लाइन स्ट्रेट ड्रॉ नहीं हो रही है। ठीक है, ये हमने सेंटर ले लिया। यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमने 6.2 लेना है एल्टीट्यूड। तो 6.2 हम देख लेते हैं कंपास में हमारे पास कहाँ आ रहा है, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको कट करना है, यहाँ रख कर। ये 6.2 पे हमारा कट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वर्टिकल एंगल, यहाँ से हमें एंगल लेना है 70 का। तो जब हम 70 का एंगल लेंगे तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हाफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ से और यहाँ से 2 हिस्सों में वो हो रहा है ना ट्रायंगल, तो टूट रहा है। तो हमें 2 हिस्सों में करना है, तो इसका मतलब हमें 70 का एंगल लेना है। तो 70 का एंगल लेने के लिए हमें इसका हाफ़ करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास क्या आएगा, 35 एंड 35। तो हम इसका हाफ़ ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे रख लेते हैं 70 का हाफ़ हमारे पास 30 आएगा, 35। तो हम यहाँ से ले लेते हैं 35, हमारे पास ये रहा एक पॉइंट। दूसरा हम यहाँ से ले लेते हैं, हमारे पास आ गया 35 यहाँ। ठीक है, यहाँ से हम एक एंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया हमारा एक एंगल और यहाँ से आ गया हमारा दूसरा। ठीक है, ये हमारा 35 हो गया है।
ये वाली साइड हमारी 35 हो गई, ये वाली साइड हमारी 35 हो गई, यानी कि टोटल एंगल हमारे पास यहाँ 70 का बन गया। ठीक है, और बाकी के यहाँ पे आप लोग इसको नेम दे दीजिए ABC। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास जो लाइन है वो 6.2 सेंटीमीटर की, ये भी लिख दीजिएगा। अच्छा जी, अब हमें क्या कह रहे हैं, एल्टीट्यूड 4.5 एंड बेस एंगल 45। एल्टीट्यूड हमें कह रहे हैं कि हमारे पास 4.5 है और बेस एंगल हमें क्या कह रहे हैं 45 है। अच्छा, अब देखिए इसके ना हमें बेस एंगल दिया हुआ है, हमें एल्टीट्यूड का एंगल कैसे पता चलेगा कि एल्टीट्यूड पे हमें क्या एंगल बनाना है। बेस तो हमने चलिए यहाँ पे बना लिया 45, यहाँ पे बना लिया 45। ठीक है, तो एल्टीट्यूड का हमें 4.5 दिया हुआ है। अब हमें एल्टीट्यूड का एंगल कैसे पता चलेगा, अभी तो हम पहले ये बना लेते हैं। बेस हमें नहीं दी हुई, बेस हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, बेस हमें नहीं गिवन, हमने ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद हमें कह रहे हैं कि हमें एल्टीट्यूड लेना है 4.5 का। पहले मैं यहाँ से जो है वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, एल्टीट्यूड लेना है 4.5 का। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से 4.5 का हम लोग एल्टीट्यूड ले लेते हैं। ये मेरे पास 4.5 आ गया, यहाँ से हम एल्टीट्यूड ले लेते हैं 4.5। ठीक है, अब हमें कह रहे हैं कि हमें बेस एंगल यानी कि इस साइड पे जो एंगल लेना है वो कौन सा लेना है, वो एंगल लेना है हमें 45। अब जब हम 45 एंगल यहाँ पे ले लेंगे, 45 ले लेंगे, लेकिन हम कहाँ से लें हमें पता ही नहीं है कहाँ से लें, क्योंकि हमें बेस लेंथ नहीं गिवन। तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट किस तरीके से करना है आप लोगों ने, मैं यहाँ पे आप लोगों को करके बता देती हूँ कि आप लोगों को क्या दिया हुआ है, आप लोगों को दिया हुआ है बेस एंगल। तो बेस एंगल 45 है, यहाँ का भी 45 है, 45 तो हम यहाँ लिख लेते हैं बेस एंगल 45 है दो साइड्स का। ठीक है, क्योंकि इस साइड पे भी बेस है, इस साइड पे भी बेस है। हम लोगों ने पीछे किए ना, ये वाले जो हमने क्वेश्चन किए थे, इधर दोनों साइड पे हमने बेस लगाई थी, इधर भी 55 लिया था, इधर भी 55 लिया था। इसी तरीके से यहाँ पे भी 45 है, यहाँ पे भी 45 है, ऊपर का हमें नहीं पता तो हम यहाँ पे x लगा देते हैं। ठीक है, ये तीनों एंगल्स किसके 180 के बराबर है। ठीक है, हमारे पास एक तो एंगल 180 के बराबर होता है ना, तो अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, हमारे पास आ जाता है 90 + x = 180। अब ये 90 यहाँ प्लस के साथ है, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के साथ, और x = 90 हमारे पास, यानी कि ऊपर का जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। ऊपर का भी 45 और 45 इस साइड से आएगा, तो हम लोग 45 ले लेते हैं। इधर से 45 ले लेंगे, हमारे पास यहाँ पे लाइन आ रही है, इधर से 45 ले लेंगे तो हमारे पास पॉइंट आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लिया है क्योंकि अगर मैं ये नहीं लेती तो मैं नीचे के बेस एंगल नहीं बना सकती थी, क्योंकि मुझे नीचे की बेस लेंथ नहीं दी हुई। मुझे नीचे के बेस एंगल तो दिए हुए हैं लेकिन बेस लेंथ नहीं दी हुई। ये हमारे पास 45 हो गया, ये हमारे पास 45 हो गया, ये दोनों 45 हो गए। ये भी चेक कर लेते हैं 45 आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास 45 आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास 45 ही आ रहा होगा, देखिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल था ABC। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए। इसके अंदर हमें कह रहे हैं एल्टीट्यूड 3.4 सेंटीमीटर एंड बेस एंगल। इसके अंदर भी हमें एंगल दिया हुआ है, बेस एंगल दिया हुआ है, हमें बेस नहीं दी हुई कि क्या है। तो इसके अंदर भी हमारे वही स्टेप्स करने होंगे जो हमने अभी ऊपर किए हैं। ठीक है, तो ये मैंने सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन लेके एल्टीट्यूड बना लेती हूँ। ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया। एल्टीट्यूड के अंदर हमें 3.4 की लाइन लेनी है। यह आ गया 3.4, परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे रख के हमने 3.4 से इसको कट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे एंगल क्या आ रहा है 50, बेस एंगल 50 है, तो 50 + 50 + x हमारे पास होता है 180। ठीक है, 50 + 50 100 हो गया, प्लस x = 180। ये यहाँ 100 प्लस के साथ है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के साथ। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास 80 का हम हाफ़ कर दें तो हमारे पास 40 आता है। तो इसका मतलब है ये वाली साइड भी 40 होनी चाहिए, ये वाली साइड भी 40 होनी चाहिए। तो हम इसको 40 किस तरीके से लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 40 आ गया, यहाँ पे रखते हैं, इधर हमने 40 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये 40 आ गया। दोनों जगह पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन में इतना नीचे तक लेकर नहीं जा रही हूँ,
मैं बस पॉइंट से मैच कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा पॉइंट आ रहा है ना, तो मैंने यहाँ तक लाइन ली, ये हो गई एक लाइन, और यहाँ से हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो ये हो गई एक लाइन, सही है। तो ये हमारा 40 आ गया, ये हमारा 40 आ गया, और ये वाले जो एंगल्स हैं ये हमारे पास कितने आ गए होंगे, 50 और 50। चेक भी कर लेते हैं, ये देखिए 50, यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, ये भी देखिए 50, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाली एक्सरसाइज। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।